गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा लास्ट 1 वीक में जो भी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्विक रिविजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट 9 मंथ का कंटेंट है, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी PDF है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच स्टेट वोन the overall championship at the first edition of the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन 2026। तो 2026 में जो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन हुआ है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, उसमें ओवरऑल चैम्पियन कौन सा स्टेट यहाँ पे रहा है? तो ये रहा है कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका है इसमें फर्स्ट नंबर पर। वहीं बात अगर हम करें उड़ीसा की, तो ये है सेकेंड नंबर पर। और थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पर आया इस बार झारखंड, राइट। एंड इसके अलावा बात करें जो इसकी होस्ट स्टेट थी, दैट इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का रैंक है यहाँ पे 9th। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट 3 जो स्टेट है वो कौन कौन से है। तो रैंक 1 पर है कर्नाटका, सेकंड पर है उड़ीसा एंड थर्ड पर है झारखंड। वहीं बात करें अगर हम कि जो इसका होस्ट स्टेट था, दैट इज़ छत्तीसगढ़, वो कौन सी रैंक पर है? तो वो है 9th नंबर पर। अब छत्तीसगढ़ में 3 सिटीज़ थी, नाम है रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, जहाँ पर ये पूरा मतलब ये चैम्पियनशिप हुई है, ठीक है। एंड इसमें कर्नाटका ने कुल मिला के 38 मेडल जीते, 38, जहाँ पर 23 है गोल्ड, 8 है सिल्वर और 7 है यहाँ पे ब्रोंज मेडल। फिर द सम्राट संस्कृति म्यूजियम इनॉग्रेटेड बाय दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस। तो अगर हम बात करें सम्राट संस्कृति म्यूजियम की, जिसको हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा गांधीनगर, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक जगह की अगर हम बात करें तो ये गांधीनगर में कोबा तीर्थ करके जगह है, जहाँ पर ये पूरा म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ है महावीर जयंती पर, जो कि मनाई गई है 31 मार्च 2026 को। एंड इस म्यूजियम में जैन हेरिटेज, जैन फिलॉसफी और कुछ यहाँ पे सम्राट संस्कृति, जो कि ग्रैंडसन थे किंग अशोका की, उनके लाइफ के बारे में डिपिक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? तो इंडिगो के नए CEO बने हैं विली वॉश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने रिप्लेस किया है पीटर्स एल्पर्स को और ये अपना पदभार संभालेंगे अगस्त 2026 से। और ये है कौन? विली वॉश, जो कि बन चुके हैं इंडिगो के नए CEO। अगला क्वेश्चन, इंडिया फार्मा 2026 कौन सी सिटी में होगी? तो अगर हम बात करें इंडिया फार्मा 2026 की, तो ये 13 और 14 अप्रैल को होगी फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में 13 से 14 अप्रैल के बीच में होने वाली है इंडिया फार्मा 2026। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये कौन से डेट को मनता है? तो ये मनता है 1 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, मनता है 1 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो ये प्रेसिडेंट थे सूरीनाम के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और एट द एज ऑफ 67 इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। 2020 से लेके 2025 के बीच में इन्होंने सर्व किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, राइट। तो याद रहेगा 30 मार्च 2026 को उनकी डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्काला विच इज़ रिसेंटली न्यूज़ इज सेलेक्टेड अंडर विच ग्लोबल इनिशिएटिव? तो अगर हम बात करें वर्काला की, तो इसको यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया अंडर दी 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव के अंदर में चुना गया है वर्काला को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे इनिशिएटिव को लीड किया UNEP ने। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज सेट टू बी लॉन्च इन विच सिटी? तो अगर हम बात करें इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है?
तो ये हुआ है अमरावती में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये होगा 14 अप्रैल को। तो अमरावती जो कि कैपिटल है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, वहीं पर ही भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होगा 14 अप्रैल 2026 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नासाज फर्स्ट क्रूड मिशन मून मिशन आफ्टर 53 ईयर्स सिंस अपोलो 17, जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था। तो 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद में लगभग 53 ईयर्स के बाद में नासा ने अपना पहला क्रूड मून मिशन यहाँ पे सेंड किया है, किस नाम से, आर्टेमिस 2 के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 1 अप्रैल 2026 को इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो ये बने हैं वीर विक्रम यादव और इन्होंने रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को। तो DGCA के नए DG बने हैं वीर विक्रम यादव एंड इन्होंने रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द करीबा डैम वेयर अ 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बीइंग प्लांटेड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो अगर हम बात करें करीबा डैम की, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा जाम्बेजी रिवर पर, जहाँ पर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जाम्बेजी रिवर है करीबा डैम 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, यामाहा म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं इंडिया में। तो यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यामाहा म्यूजिक इंडिया 2026 के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं AR रहमान। फिर ICP ऐप विच इज़ लॉन्च बाय द कोस्टा रिका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें ICP ऐप की, जिसको हाल ही में कोस्टा रिका ने लॉन्च किया है, ये किस चीज़ को यहाँ पे देख रहा है, तो ये करेगा स्नेक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्नेक आइडेंटिफिकेशन को लेकर है यहाँ पे ICP ऐप लॉन्च बाय दी कोस्टा रिका। अगला क्वेश्चन, 2026 की एनुअल मीटिंग ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये कहाँ पर होगी, किस कंट्री इसको होस्ट करेगी। तो इसको होस्ट करने वाली है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इस पर ध्यान रखोगे। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप का 2026 का एनुअल सेशन कहाँ पर होगा, थाईलैंड में, अक्टूबर में ये होगा, 12 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। एंड 35 ईयर्स के बाद भी थाईलैंड इसको होस्ट कर रहा है। इसकी थीम होगी थाईलैंड्स न्यू होराइजन एम्पावरिंग पीपल बिल्डिंग रेजिलियंस, एंड ये बैंकॉक में होगी एट दी क्वीन श्रीकत नेशनल कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर ये होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बने हैं। तो ये बने हैं बुर्रा वंशी राम मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बुर्रा वंशी राम मोहन की बात करें, पावर ग्रिड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, 2030 तक ये अपना पदभार यहाँ पे संभालेंगे। फिर है BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी पहली फीमेल कमिश्नर कौन बनी है। तो ये बनी है अश्वनी भिड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अश्वनी भिड़े बनी है BMC की पहली फीमेल कमिश्नर। बात करें BMC की, तो इट इज़ कंसिडर्ड इंडियाज रिचेस्ट सिविक बॉडी। फिर एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 को किसने यहाँ पे रिलीज़ किया है। तो एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 की बात करें तो इसको रिलीज़ किया नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो NSO ने रिलीज़ किया एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 की रिपोर्ट को। फिर है इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 अभी न्यूज़ में है, ये कहाँ पर हुई है। तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखोगे। तो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सेलेंस। तो सर्विस एक्सेलेंस को लेकर प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड किसको दिया गया। तो ये मिला है उड़ीसा पुलिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इस पर ध्यान रखोगे। फिर है युविका प्रोग्राम। तो युविका प्रोग्राम हाल ही में न्यूज़ में है, हमेशा ये कनेक्ट करवाता है इसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो भारत की स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे हर साल युविका प्रोग्राम को
कंडक्ट करवाता है। एंड इसमें अगर हम बात करें युविका की तो फुल फॉर्म होगी युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसको इसरो करवाता है। एंड इसका पर्पस क्या है कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट को प्रमोट करना है इन द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। एंड बेसिकली यहाँ पे क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। एंड हर साल 2019 से ये प्रोग्राम इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन होगा अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड विच हैज़ बीन रिसेंटली न्यूज़, ये किस चीज़ को लेकर है? तो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की बात करें, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया टू सपोर्ट दी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो अंतरिक्ष से आप लोग याद रखोगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करने के लिए अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा द लखपति बिटिया योजना विच इज़ लॉन्च बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट प्राइमरीली एम्स टू अचीव व्हाट। तो लखपति बिटिया योजना की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पर्पस क्या है इसका? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, साथ ही में गर्ल्स एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉन्च बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करें, हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। एंड इसकी इस बार की थीम है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम रिलीज्ड इन 2026। तो 2026 में रिलीज़ की गई है बुक टाइड्स ऑफ टाइम, इसके ऑथर कौन है? तो इसकी ऑथर है यहाँ पे सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसको रिसेंटली जो है लॉन्च किया हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन जी, उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ दी अरब लीग कौन बने हैं? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग ये बने हैं नबील फहमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं कौन? नबील फहमी। अगला क्वेश्चन है उचराल नयाम ओशर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ PM ऑफ विच कंट्री। तो उचराल नयाम ओशर की बात करें, हाल ही में बने हैं ये मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये मंगोलियन पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच कंट्री। तो बेसिकली अफ्रीका की कंट्री है बुर्किना फासो, जहाँ पर भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर राइस भेजे हैं। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। एंड कितने टन भेजे हैं? तो 1000 मैट्रिक टन राइस भेजे गए हैं। कहाँ पे? बुर्किना फासो में। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। फिर मिशन मित्रा रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिशन मित्रा की बात करें, पर्पस क्या इसका? एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करना इन दी एक्सट्रीम कंडीशन। और ये हो कहाँ पर रहा है? तो ये हो रहा है लद्दाख में। एंड तो जो यहाँ पे गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ट्रेन करना, उसी चीज़ को लेकर ये पूरा मिशन है मिशन मित्रा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मीन होंग हिलेंग रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अगर हम बात करें मीन ओंग इलेंग की, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में और ये किस कंट्री के यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में और ये प्लान किया जा रहा है कहाँ पर? उड़ीसा स्टेट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर? उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन होगा इंडिया सेंसस 2027 यानी कि इंडिया सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने सुदर्शन पटनायक, बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट है जो कि हाल ही में इंडिया सेंसस 2027 के नए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चुने गए हैं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सेंसस रिसेंटली बीन लॉन्च। तो वर्ल्ड का पहला डिजिटल सेंसस ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसका फर्स्ट फेज़ 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हाउसिंग की लिस्टिंग होगी। सेकेंड फेज़ इसका स्टार्ट होगा फरवरी 2027 में। तो बेसिकली वर्ल्ड का पहला डिजिटल सेंसस कहाँ पर? भारत में, जिसमें अगर हम बात करें 1 अप्रैल से ये शुरू होगा एंड 2 फेजेस में होगा, मतलब ये शुरू हो चुका है, हाउस लिस्टिंग होनी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी वो होगी फरवरी 2027 में। एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक और इसका मैस्कॉट है प्रगति एंड विकास।
स्वॉर्ड सैटेलाइट की बात करें, रिसेंटली न्यूज़ फॉर मैपिंग इन ओशन फ्लोर इज एसोसिएटेड विद नासा एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें स्वॉर्ड सैटेलाइट की, तो ये बेसिकली ओशन फ्लोर की मैपिंग करने के लिए न्यूज़ में देखा गया है एंड ये जॉइंट मिशन है नासा का एंड साथ ही में CNES का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप ध्यान रखोगे। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और फ्रांस की है CNES यानी कि सेंट्रल नेशनल डिउडिस स्पेलिश। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये पूरा जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया, इसकी फुल फॉर्म होगी सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर है रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड्स इन द वर्ल्ड आर्चरी। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे मिला है? तो ये मिला है शीतल देवी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो शीतल देवी बनी है 2025 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। कहाँ से बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर से। 19 ईयर ओल्ड ये पैरा आर्चर हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर द PM श्रम योगी मानधन योजना व्हाट इज अश्योर्ड मंथली पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो अगर हम बात करें PM श्रम योगी मानधन योजना की, तो इसकी अंडर द एज ऑफ 60 ईयर्स यहाँ पे अश्योर्ड मंथली पेंशन कितनी दी जाएगी? तो ये है 3000 रुपीज़ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर हु रिजाइंड एज अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द राज्यसभा। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से किसने रिजाइन कर दिया है आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू राज्यसभा? तो ये हैं बिहार के CM थे नीतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडोनेशियाज न्यू लॉ रेस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया यूज़ अप्लाइज टू चिल्ड्रंस बिलो विच एज। तो 16 साल से कम बच्चों के लिए इंडोनेशिया में बैन लग चुका है कि वो सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, Which country has established its first port of refugee system to handle maritime emergencies and ships in distress? तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी सिस्टम को स्टैब्लिश किया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखोगे। काफ़ी क्विक ये सेशन चल रहा है क्योंकि क्विक रिवीजन है और आप लोगों को बताने कि 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द बलिराजगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि हाल ही में एग्जीक्यूटेड की गई है ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, कहाँ पर है ये? तो ये बिहार के मधुबनी में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नाम क्या है? बलिराजगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट, बिहार के मधुबनी में। अगला क्वेश्चन है, निशा मेहता हाल ही में न्यूज़ में है और किस देश की हेल्थ मिनिस्टर बनी है? तो ये बनी है नेपाल की हेल्थ मिनिस्टर। इसके अलावा नेपाल के अभी PM भी बने हैं बालेंद्र शाह के नाम से, तो इनका नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर। तो वर्ल्ड का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने यहाँ पे इसको डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है चाइना ने, यानी कि जापान ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखोगे, दैट इज जापान। एंड ये वर्ल्ड का पहला ओवर 1 मेगापिक्सल का ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2026 एबल प्राइज। तो 2026 का एबल प्राइज, जिसको नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, किसको मिला है? ये मिला है जेड फेल्टिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी फेमस जर्मन मैथमेटिशियन है जिनको कि इस बार का 2026 का एबल प्राइज जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस, ये किसको दिया गया है? तो ये है जुपाली कृष्णा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रैंड प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस किसको? जुपाली कृष्णा राव को, ठीक है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026-27। तो 2026-27 के लिए सदर्न रीजन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन पुरुषोत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड 2026-27 के लिए बने हैं ये CII के सदर्न रीजन के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति को लेकर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, पर्पस क्या है इसका? विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट को लेकर मिशन शक्ति एंड मिशन मित्र, दोनों ही याद रखने इंपॉर्टेंट है। मिशन मित्र था लद्दाख में, एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करवानी थी एक्सट्रीम कंडीशन में, एंड यहाँ पर मिशन शक्ति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, जिसका पर्पज है विमेन के एम्पावरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, चाइना रिसेंटली डिप्लॉय अ फ्लीट ऑफ J6 ड्रोन नियर विच स्ट्रेटेजिक साइट। तो अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ताइवान स्ट्रेट, जहाँ पर
चाइना ने अभी J6 ड्रोन फ्लीट को डिप्लॉय किया है, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ताइवान स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन। तो वर्ल्ड की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन किसने लॉन्च करी है, तो ये करी है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो जापान ने लॉन्च की है वर्ल्ड की पहली फ्लाइट ओनली बुलेट ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम, तो ये बने हैं पेरियासामी कुमारन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इन्होंने सक्सीड किया है विक्रम दोराई स्वामी को। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इसको यहाँ पे डेवलप किया इंडियन एयरफोर्स ने, नाम है इसका वायुबान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर अंडर द रिवाइज्ड पीएम ई ड्राइव स्कीम इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ई रिक्शा ई कार्ड्स विल बी अवेलेबल टिल विच ईयर, तो ये है मार्च 2028 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ये था आपका पूरा कंटेंट। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करें। आप लोग मुझे बताओगे कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा कल के डेली करंट अफेयर में मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिगो के नए CEO कौन बने, आंसर था विलियम वॉश। अगस्त अपना पदभार संभालेंगे, रिप्लेस किया है पीटर्स एल्बर्स को। और आज आप बताओगे मुझे कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट शिप्स कमिंग टू इंडिया थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसका आंसर क्या होगा, साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, किन दो सीज को कनेक्ट करता है, ये सब आप इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताओगे, ठीक है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पे मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।